हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज की बाजार। आज है 19 जनवरी 2026 और शेयर बाजार में आज काफ़ी हलचल देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार की 15 ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम निफ्टी, सेंसेक्स, बड़े रिजल्ट्स और कल के बाजार के अनुमान पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोमवार की बिकवाली और निवेशकों की घबराहट का कारण विस्तार है। दोस्तों, आज हफ्ते के पहले ही दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 536 अंकों की भारी गिरावट के साथ 83,035 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 50 ने भी 170 अंक खो दिए। बाजार की शुरुआत से ही बिकवाली का दबाव बना रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट से आने वाले कमजोर संकेत हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट आई थी, उसका असर आज हमारे दलाल स्ट्रीट पर साफ दिखा। निवेशकों के मन में इस बात का डर है कि अगर विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज इसी तरह पैसा निकालते रहे तो निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल 25,400 को भी तोड़ सकता है। आज के इस फॉल ने रिटेल निवेशकों को थोड़ा नर्वस कर दिया है, लेकिन याद रखिए, बाजार हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। ऐसी गिरावटें अक्सर खरीदारी का मौका भी लेकर आती हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी के Q3 रिजल्ट्स और शेयर की चाल विस्तार है। हमारी दूसरी बड़ी खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर है। रिलायंस ने हाल ही में अपने तीसरी तिमाही Q3 के नतीजे पेश किए, जो बाजार की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा और गैस उत्पादन में कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से मार्जिन पर दबाव दिखा। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी जिसका वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा है, जब 3.5% गिरती है तो पूरे इंडेक्स को नीचे खींच लेती है। हालांकि रिलायंस का रिटेल और जियो बिजनेस अभी भी मजबूती दिखा रहा है, लेकिन पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में सुस्ती की वजह से निवेशक थोड़े चिंतित हैं। मुकेश अंबानी की इस कंपनी का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए ये गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बेहतर एंट्री पॉइंट हो सकती है। कल के सत्र में देखना होगा कि क्या रिलायंस 2500 के अपने अहम स्तर को बचा पाता है या नहीं। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का चमकता सितारा। विषय: मुनाफे में 11.5% का उछाल और एसेट क्वालिटी में सुधार। विस्तार: तीसरी खबर बैंकिंग जगत के हाथी यानी HDFC बैंक से है। जहां एक तरफ बाजार गिर रहा था, वहीं HDFC बैंक के नतीजों ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी। बैंक का शुद्ध लाभ 11.5% बढ़कर 18,653 करोड़ रुपए हो गया है। सबसे अच्छी बात यह रही कि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी बढ़त देखी गई है। पिछले कुछ समय से मर्जर के बाद HDFC बैंक का शेयर एक ही दायरे में घूम रहा था, लेकिन इन नतीजों के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि स्टॉक में अब ऊपर की चाल शुरू हो सकती है। बैंक ने अपने फंसे हुए कर्ज को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अगर आप एक सुरक्षित और बड़े बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो HDFC बैंक के मौजूदा लेवल्स काफी आकर्षक नजर आते हैं। बैंकिंग इंडेक्स को संभालने में कल भी इस शेयर की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। ICICI बैंक, क्या मुनाफे में गिरावट चिंता का विषय है? विषय: नेट प्रॉफिट में 4% की कमी और निवेशकों की प्रतिक्रिया। विस्तार: HDFC बैंक के विपरीत प्राइवेट सेक्टर के दूसरे बड़े दिग्गज ICICI बैंक के नतीजे थोड़े निराशाजनक रहे हैं। बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 4% गिरकर 11,118 करोड़ रुपए रह गया है। बाजार को उम्मीद थी कि बैंक अपनी ग्रोथ को बरकरार रखेगा, लेकिन ऊंचे प्रोविजनिंग और ऑपरेटिंग खर्चों की वजह से मुनाफे पर चोट पड़ी है। आज इस शेयर में 3% के करीब की गिरावट देखी गई। ICICI बैंक का बैकग्राउंड देखें तो पिछले 3 सालों में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं, इसलिए इस गिरावट को एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग के रूप में भी देखा जा सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को मजबूत रखता है, तब तक लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। कल की ओपनिंग में इस स्टॉक पर नजर रखना बहुत जरूरी है। विप्रो, IT सेक्टर में खतरे की घंटी। विषय: कमजोर रेवेन्यू गाइडेंस के बाद शेयरों में 8% का क्रैश। विस्तार: IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने जैसा रहा। कंपनी ने अपनी आने वाली तिमाही के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, वो उम्मीद से बहुत कम है। इसका मतलब है कि कंपनी को आने वाले समय में अपनी आय बढ़ने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसी खबर के चलते आज विप्रो का शेयर देखते ही देखते 8% तक टूट गया। IT सेक्टर पहले से ही वैश्विक मंदी की आहट से सहमा हुआ है और विप्रो के इन बयानों ने आग में घी का काम किया है।
विप्रो का मैनेजमेंट बदलाव के दौर से गुजर रहा है और नए सीईओ श्रीनी पल्ल्या के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अगर आप आईटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो विप्रो की इस गिरावट का असर इन्फोसिस और टीसीएस पर भी पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। भारत कोकिंग कोल, आईपीओ निवेशकों की चांदी। विषय 23 रुपए का शेयर 45 रुपए पर लिस्ट, पैसा लगभग डबल। छठी खबर आईपीओ मार्केट के शौकीनों के लिए है। आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई। कंपनी का इशू प्राइस मात्र 23 रुपए था, लेकिन इसकी लिस्टिंग करीब 97% के प्रीमियम के साथ रुपए 45 के आसपास हुई। इसका मतलब है कि जिन खुशकिस्मत निवेशकों को ये आईपीओ मिला था, उनका पैसा पहले ही दिन लगभग 2 गुना हो गया। बीसीसीएल एक सरकारी कंपनी है और कोयला उत्पादन में इसका बड़ा नाम है। बाजार की इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद ऐसी लिस्टिंग ये दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी क्वालिटी सरकारी कंपनियों पीएसयूज पर बना हुआ है। हालांकि लिस्टिंग के बाद कुछ लोगों ने मुनाफा वसूला, लेकिन इस शेयर ने आज सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खबर 7, यस बैंक क्या फिर से लौट रहे हैं अच्छे दिन। विषय मुनाफे में 55% की भारी बढ़त और रिकवरी के संकेत। विस्तार। 7वीं खबर उस बैंक के बारे में है जिसने कभी करोड़ों निवेशकों को रुलाया था, लेकिन अब वो रिकवरी की राह पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। बैंक ने आज अपने नतीजे घोषित किए हैं और मुनाफा 55% बढ़कर 952 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बैंक ने अपने बैड लोन्स की रिकवरी में काफी सफलता हासिल की है। प्रशांत कुमार के नेतृत्व में बैंक धीरे धीरे अपनी खोई हुई साख वापस पा रहा है। हालांकि शेयर की कीमत अभी भी काफी कम है और ये एक पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता है, लेकिन इन नतीजों ने रिटेल निवेशकों में फिर से उम्मीद जगा दी है। आज बाजार की गिरावट में भी यस बैंक का शेयर मजबूती के साथ हरा निशान दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये निवेश का सही समय है? इस पर विशेषज्ञों की राय अभी भी बटी हुई है। खबर 8, सीजी पावर 900 करोड़ का बड़ा ग्लोबल ऑर्डर। विषय अमेरिका की कंपनी से मिला डेटा सेंटर ट्रांसफार्मर का कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली दिग्गज कंपनी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लिए आज एक शानदार खबर आई। कंपनी को अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी टालग्रास इंटीग्रेटेड से 900 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत सीजी पावर डेटा सेंटर्स के लिए हाईटेक ट्रांसफार्मर की सप्लाई करेगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसमें लगने वाले उपकरणों की सप्लाई में सीजी पावर एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रही है। कंपनी का बैकग्राउंड देखें तो जब से मुरुगप्पा ग्रुप ने इसे संभाला है, इसकी किस्मत बदल गई है। इस बड़े ऑर्डर से कंपनी की भविष्य की कमाई में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। आज इस शेयर में खरीदारी का अच्छा रुझान देखा गया। ट्रंप की टैरिफ नीति और भारतीय बाजार का डर। विषय वैश्विक राजनीति का असर और विदेशी निवेशकों की निकासी। विस्तार। 9वीं खबर का संबंध सीधे तौर पर ग्लोबल राजनीति से है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया है कि वे यूरोपीय देशों और अन्य देशों से आने वाले सामानों पर भारी इंपोर्ट टैरिफ लगा सकते हैं। इस टैरिफ वॉर की आशंका ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को डरा दिया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs को लग रहा है कि अगर व्यापार युद्ध शुरू होता है तो उभरते हुए बाजारों जैसे भारत से पैसा निकालना सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि आज भारतीय बाजार में भारी बिकवाली देखी गई है। ट्रंप की नीतियां हमेशा से अनिश्चित रही हैं और जब तक इस पर स्थिति साफ नहीं होती, बाजार में इसी तरह का उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निवेशकों को सलाह है कि वे ग्लोबल खबरों पर अपनी पैनी नजर रखें। बजट 2026 और बाजार की नर्वसनेस। विषय 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट से पहले की अनिश्चितता। विस्तार। आज की 10वीं और आखिरी महत्वपूर्ण खबर है आने वाला केंद्रीय बजट। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और उससे पहले बाजार में प्री बजट नर्वसनेस देखी जा रही है। निवेशकों के मन में कई सवाल हैं। क्या कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव होगा? क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाएगी या फिर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे? इतिहास गवाह है कि बजट से 15 दिन पहले बाजार अक्सर अस्थिर रहता है। आज की गिरावट में इस अनिश्चितता का बड़ा हाथ है। बड़े फंड मैनेजर्स अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वे बजट के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेडर्स को सलाह है कि इस समय अपनी पोजीशन को कम रखें और बजट के बाद ही कोई बड़ा दांव लगाएं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और गेल का महागठबंधन। विषय क्लीन एनर्जी सेक्टर में 2 दिग्गजों की साझेदारी। विस्तार। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और गैस सेक्टर की दिग्गज कंपनी गेल ने हाथ मिलाया है।
इनके बीच एक 50-50 का जॉइंट वेंचर साइन हुआ है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सोलर और विंड एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना है। गेल के पास गैस पाइपलाइन का बड़ा नेटवर्क है और अब वे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पार्टनरशिप न केवल इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छी है, बल्कि भारत के नेट जीरो लक्ष्य के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। आरवीएनएल को मिला रेलवे से नया जीवनदान। विषय, रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला 87.55 करोड़ रुपए का ऑर्डर। विस्तार, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज कंपनी आरवीएनएल के लिए आज एक अच्छी खबर आई। कंपनी को दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे से 87.55 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा और सर्विलेंस सिस्टम को अपग्रेड करना है। आरवीएनएल का बैकग्राउंड देखें तो इसका ऑर्डर बुक पहले से ही बहुत मजबूत है। हालांकि आज मार्केट की गिरावट की वजह से शेयर थोड़ा दबाव में था, लेकिन ऐसे सरकारी ऑर्डर्स कंपनी की भविष्य की कमाई को सुरक्षित करते हैं। अगर आप डिफेंस या रेलवे स्टॉक्स में रुचि रखते हैं तो आरवीएनएल की हर गिरावट पर नजर रखें। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बड़ी कामयाबी। विषय, एनटीपीसी से मिला 488 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट। विस्तार, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने आज एक बड़ी बाजी मारी है। कंपनी को एनटीपीसी की ओर से 488 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये प्रोजेक्ट बिजली के ट्रांसमिशन और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ा है। जीआर इंफ्रा मुख्य रूप से सड़कों और हाईवे के लिए जानी जाती है, लेकिन अब वे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से पैर पसार रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के मार्जिन को बेहतर बना सकता है। कंपनी का पुराना रिकॉर्ड समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने का रहा है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। एफआईआई की ताबड़तोड़ बिकवाली, आंकड़ों का खेल। विषय, विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले। विस्तार, आज बाजार गिरने का सबसे बड़ा विलेन कोई है तो वो है एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। आंकड़ों के मुताबिक इस महीने अब तक एफआईआईज ने भारतीय शेयर बाजार से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और दूसरा, भारतीय शेयरों का वैल्यूएशन महंगा होना। जब विदेशी निवेशक इतनी बड़ी मात्रा में माल बेचते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है और निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स नीचे आने लगते हैं। हालांकि हमारे घरेलू निवेशक डीआईआईज बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी बिकवाली का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा आज की बाजार के कल के नई वीडियो में।